नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। कैसी चल रही है आपकी परीक्षा की तैयारी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से आगे तक बढ़ा रहे होंगे। आज मैं आपके सामने उच्चारण स्थानों के आधार पर स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण आपके सामने बता रहा हूँ। देखिए, स्वर और व्यंजनों का जो वर्गीकरण होता है, स्वर और व्यंजनों का जो वर्गीकरण होता है वो क्या होता है, कौन से स्थान पर स्वर आते हैं, कौन से स्थान पर व्यंजन आते हैं। तो आज मैं प्रारंभ करता हूं आपके सामने। स्थान, इस स्थान पर आएंगे स्वर, यहाँ आएंगे व्यंजन, यहाँ आएंगे अंतस्थ, इस स्थान पर आएंगे और ऊष्म यहाँ आएंगे। अयोगवाह मैं यहाँ लिखूंगा। देखिए, सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं स्थान। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, होष्ठ, नासिका, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, बदस्य और नासिक। कौन कौन से वर्ण कौन कौन से स्थान पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक। यहाँ से प्रत्येक कंपटीशन की परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। 2 या 1 प्रश्न यहाँ से अवश्य आएंगे। तो आप लोग अपने 1 या 2 नंबरों को पक्का करने के लिए इस वीडियो को अवश्य देखिए। देखिए, सबसे पहले कंठस्थ। सबसे पहले जो कंठे रहते हैं, कंठ से जो वर्ण बोले जाते हैं वो स्वर बोले जाते हैं। आ यानी छोटा आ, बड़ा आ, ये स्वर कंठ से बोले जाते हैं। व्यंजन की बात करते हैं तो का वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, ये क, ख, ग, घ, अंग, ये व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं। अंतस्थ में कोई कंठ वर्ण होता नहीं है, उसमें एक वर्ण आता है हा। और अयोगवाह में जो कंठ से बोला जाता है वो विसर्ग बोला जाता है। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं तालव्य की, तो तालव्य में छोटी ई, बड़ी ई, ये तालव्य यानी तालु से बोले जाते हैं। जैसे स्वर आएंगे छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है ना। और व्यंजन की यदि बात करें तो चावर्ग आता है, च, छ, ज, झ, या। अंतस्थ में एक वर्ण इसमें आ जाता है और वो आता है या। उसमें सा, उसमें जो सा सीटी वाला होता है वो उसमें आता है। और अयोगवाह में कोई तालव्य नहीं होता। बात करते हैं मूर्धन्य की, तो मूर्धन्य में ऋषि आता है। ऋषि के बाद में पूरा टा वर्ग आएगा, ट, ठ, ड, ढ, अण, ठ, ट, ड, ढ, अणा आता है। और अंतस्थ में एक रावण आता है और उसमें सावण आ जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं दंत की, तो दंत में देखिए स्वर कोई नहीं आता लेकिन व्यंजन आता है। कौन सा व्यंजन आता है, तावर्ग आता है। जैसे त, थ, द, ध, न, इस प्रकार से व्यंजन आते हैं। और अंतस्थ में एक वर्ण आता है ला। देखिए, और उसमें सा आ जाता है और अयोगवाह में कोई वर्ण नहीं आता। बात करते हैं होष्ठ। होष्ठ का मतलब जो होठ से वर्ण बोले जाते हैं, मतलब जिन वर्णों को बोलेंगे तो हमारे होठों पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना। ऐसे प, फ, ब, भ, म, जब हम इन वर्णों को बोलते हैं ना, तो हम जैसे ही हम इन वर्णों को बोलेंगे तो हमारे होंठ अवश्य मिलते हैं, इसलिए इनको हम होष्ठ वर्ण बोलते हैं। देखिए, होष्ठ वर्ण में अंतस्थ, ऊष्म और अयोगवाह नहीं होते। बात करते हैं कंठ तालु। कंठ प्लस तालु बराबर कंठ तालु। देखिए, कंठ से और तालु से मिलकर के जो वर्ण बनते हैं उन वर्णों को हम ए और आई बोलते हैं। ये ए और आई दोनों कंठ और तालु वाले दोनों वर्णों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हम इनको कंठ तालु कहते हैं। बात करते हैं कंठोष्ठ। कंठोष्ठ कंठोष्ठ का मतलब होता है कंठ और होठ, कंठ प्लस होठ बराबर कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में जो वर्ण आते हैं वो आते हैं कौन से, ओ और औ।
ओ और औ जो रहते हैं ना, वो कंठ वाले वर्णों से और होष्ठ वाले वर्णों से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इसलिए हम इनको कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। देखिए यहाँ पर व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म और अयोगवाह, इसमें ये कोई वर्ण नहीं आते, सिर्फ कंठोष्ठ वर्ण दो होते हैं। कौन से? ओ और औ। कंठ तालु वर्ण भी दो होते हैं, ए और आई। अब बात करते हैं दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ जो वर्ण रहता है, कोई स्वर नहीं होता, कोई व्यंजन नहीं होता, सिर्फ एक वर्ण आता है अंतस्थ, जिसको हम वा बोलते हैं। वा वर्ण अकेला ही आता है और इस अकेले वर्ण को हम दंतोष्ठ कहते हैं, जो दांत और ओठ से मिलकर के बना होता है। इसके कारण इस वर्ण को हम क्या कहते हैं? दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। बात करते हैं बतर्स। बतर्स ये नया इसमें स्थान जुड़ा है। इसमें जो व्यंजन आते हैं वो ज और न, ज और न। फिर आता है एक र, ला और एक आता है सा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से बतर्स की हम यदि बात करें तो बतर्स में ये दो वर्ण आते, 5 वर्ण आते हैं। ठीक है ना? इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे आप लोगों ने सुना होगा जनरल, जनरल स्टोर, है ना? तो आप जनरल स्टोर, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो बतर्स वाले वर्णों को। अब यदि हम बात करें नासिक की, तो नासिक के जो वर्ण रहते हैं, नासिक में जो हमारे 5 वर्ग रहते हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इन 5 वर्गों के जो लास्ट वाले ये वर्ण रहेंगे, इन 5 वर्णों को हम पंचम वर्ण कहेंगे। देखिए पहले स्थान पर प्रथम वर्ण, दूसरे स्थान पर द्वितीय वर्ण, तीसरे स्थान पर तृतीय वर्ण, चौथे स्थान पर चतुर्थ वर्ण, 5वें स्थान पर पंचम वर्ण। ऐसे ही ये जो 5 वर्ण हैं लास्ट वाले, इनको हम नासिक वर्ण बोलते हैं। जैसे अंग, या, णा, ना, मा, ये 5 वर्ण जो रहते हैं वो नासिक वर्ण कहते हैं, और इसमें एक अनुस्वार आता है और एक अनुनासिक आता है। इस प्रकार से ये वर्ण होते हैं। बहुत इंपोर्टेंट ये उच्चारण स्थानों के आधार पर स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण है। इसको आप बहुत गहनता से और अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें।